शाम के 7 बज चुके थे। आज पड़ोस वाली शीला के घर से जोर जोर से आवाजें आ रही थी, लेकिन ये आवाज हर रोज की आवाज से अलग थी। कुछ तो अलग हो रहा था उसे घर में। बैठे बैठे बस आशा कयास ही लगाए जा रही थी। अक्सर शीला के चिखने चिल्लाने की आवाजें आती थी। वो अपने आप को अपने शराबी पति से बचाने के लिए आवाज से लगाती थी, जबकि पति उसे मारते हुए अपने आप को उसका देवता, भगवान जाने क्या क्या समझता था। जब आशा से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने अपने घर के बाहर निकलकर देखा तो शीला के घर के बाहर भीड़ इकट्ठी थी, जबकि सास वहां खड़े लोगों से मदद मांग रही थी। कोई तो बचाओ उसे, यहाँ खड़े खड़े क्या तमाशा देख रहे हो, कोई तो मेरी मदद करो। क्या हुआ अम्मा जी, काहे शोर मचा रही हो? अचानक आशा ने पूछा। अरे आशा बिटिया, अच्छा हुआ तू आ गई, बचा ले, आज तू मेरे बेटे को बचा ले। अम्मा शायद आप गलत बोल रही हो, बेटे को नहीं, मेरी बहू को बचा ले, आप यही कहती थी, आशा ने जवाब दिया। उसकी बात सुनकर अम्मा बोली, अरे ना आशा, आज बहू को नहीं, आज तो मेरे बेटे को ही बचा ले। आज तो मेरी बहू पर रणचंडी सवार हो गई है, देख कितनी बुरी तरह मेरे बेटे को मार रही है। तुझे तो वो भाभी जी कहती है, शायद तेरी ही बात मान ले, मेरी तो वो आज सुन भी नहीं रही है। मेरी देवी जैसी बहू को आज पता नहीं क्या हो गया है। अम्मा की बात पर आशा को यकीन नहीं हुआ, पर अंदर से आ रही बचाओ बचाओ की आवाजें तो पुरुष की ही थी, या फिर यूं कह सकते हैं कि राघव की ही थी। आखिर आशा अंदर गई तो वाकई नजारा बदला हुआ था। शीला पर वाकई रणचंडी सवार थी। बाल बिखरे हुए, साड़ी का पल्लू कमर में खोसे हुए, पूरी रणचंडी लग रही थी। जिस लट से पति हर रोज उसे मारता था, उसी लट को लेकर अपने पति की अच्छी खासी धुलाई कर रही थी, और साथ ही साथ बोले जा रही थी, तू और देवता, तू तो इंसान कहलाने लायक भी नहीं है, आज तुझे ना छोड़ने वाली मैं। मेरे सीधेपन का बहुत फायदा उठाया है तूने, समझता क्या है अपने आप को? बीवी हूँ तेरी, तेरे घर की नौकरानी नहीं कि तू जो अपनी मर्जी में आएगा वो करेगा। तब तक अम्मा जी शीला के सामने आकर गिड़गिड़ाते हुए बोली, अरे शीला, तू तो देवी है, अपने पति की कितनी सेवा करती है, उसके लिए कितने व्रत और उपवास करती है, उसे देवता का स्थान देती है, और तू ही आज लट से उसे मार रही है। अम्मा जी, पत्नी देवी तब तक ही होती है जब तक पति देवता होता था, पर आपका ये राक्षस बेटा तो मेरी छाती पर सौतन लाकर बिठाई दे रहा है, और मैं इसे देवता मानकर पूछती रहूं। काहे अम्मा जी, हाथ पैर तोड़कर ना बिठा दूं उसे? कहती कहती शीला लठ लेकर राघव पर वार करने लगी तो आशा ने आकर उसे रोक लिया। अरे बस कर शीला, कितना मारेगी, देख मार मार के सुझा दिया उसको तूने। आखिर बात क्या हो गई? तेरे लिए तो तेरा पति देवता था ना, फिर आज क्यों मार रही है उसे? देवता, ये राक्षस और देवता, मैंने इस जैसे निकम्मे इंसान को भी अपना देवता माना, अपने सिर आंखों पर बिठाया। इसकी मार खाए पर हमेशा ये सोचकर चुप रह गई कि कम से कम इसके नाम का सिंदूर तो मेरी मांग में है, कम से कम मैं सुहागन तो हूँ। ये मुझे कितना मारता था, फिर भी इसके परिवार को अपना मानकर हमेशा मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, लेकिन ये मेरी छाती पर सौतन लेकर आ गया, और लाकर उसे मेरे ही कमरे में मेरे ही बिस्तर पर बिठा दिया। ऊपर से डंके की चोट पर कह रहा है कि उससे शादी करूंगा। कहते हुए शीला की आंखों से आग बरस रही थी। आखिर गलत भी नहीं कह रही थी। कितनी बुरी तरह से राघव मारता था उसे, पर फिर भी उसे सिर आंखों पर बिठाए रखती थी। और ये तो आशा ने उस दिन अपनी आंखों से साक्षात देखा था। उस दिन शीला रसोई में काम कर रही थी, जबकि आशा उसकी सास के पास बैठकर बातें कर रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। इस समय कौन आया होगा? काम भी नहीं करने देते हैं, हमेशा काम के समय ही कोई ना कोई आ जाता है। कहती कहती शीला ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने राघव खड़ा हुआ था। खड़ा क्या था, लड़खड़ा रहा था। ना आंखें पूरी तरह से खुल रही थी और ना ही पैर जमीन पर टिक रहे थे। पूरी तरह से शराब के नशे में धुत था। उसे देखते ही शीला बोली, अरे इतनी शराब क्यों पीते हो तुम? खुद के पैरों पर भी खड़े नहीं रह पाते। तुझे क्या पता मेरे दिमाग में कितनी टेंशन है? राघव अपनी लड़खड़ाती जबान से बोला, टेंशन तो मुझे भी होती है। राशन की टेंशन, बच्चों के स्कूल की टेंशन, घर के काम की टेंशन, सास की तबीयत की टेंशन, ऊपर से पति शराब पीता है उसकी टेंशन। तो तुम्हारी तरह क्या शराब पीकर टल्ली हो जाऊं, जो बस बहाना कर दिया कि मेरे दिमाग में कितनी टेंशन है। बड़बड़ाती हुई शीला राघव को सहारा देकर घर में ले आई। चुप कर, कोई अपने देवता से ऐसे बात करता है?
याद रख, तेरी मांग में मेरा सिंदूर है। पति हूँ मैं तेरा, तेरा देवता। शीला ने चुप रहना ही ठीक समझा और राघव को बाहर वाले पलंग पर लेटा कर वापस रसोई में आ गई और उसके लिए पानी का गिलास लेकर गई। बस यही बात राघव ने पकड़ ली। क्यों री, मुझे बस पानी पिलाएगी तू? आदमी बाहर से कमा कर थका हारा घर में आया है तो बजाय उसे खाना खिलाने के पानी पिला रही है तू। कहते कहते राघव ने उसके हाथ से पानी का गिलास लिया और जोर से जमीन पर फेंक दिया। ये देखकर अम्मा जी बोली, अरे रोटी बना ही तो रही है, 2-5 मिनट बैठ, वो रोटी लेकर आ रही है। अम्मा बीच में मत बोल, काहे 2-5 मिनट बैठूं? इस घर में इसे रोटी बनाने के लिए ही तो लाया हूँ, मुफ्त की रोटी खिलाने के लिए नहीं। अम्मा की बात सुनकर राघव भड़कते हुए बोला। ये देखकर आशा तो वहाँ से जाने को हुई, पर इतने में राघव का लठ उठाकर शीला को पीटने लगा। आशा तो ये देखकर हक्की बक्की रह गई, जबकि अम्मा जी उसे अपने बेटे के कोप से बचाने की कोशिश करने लगी तो उसने अम्मा को ही धक्का देकर एक तरफ कर दिया। किसी तरह शीला ने भागकर रसोई का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया, लेकिन राघव, वो तो रसोई के दरवाजे को ही पीटे जा रहा था। जबकि आशा ने कभी अपनी जिंदगी में ये सब नहीं देखा था तो उसे समझ ही नहीं आया कि वो करे क्या। आखिर थक हार कर राघव खुद ही पलंग पर आकर गिर गया। थोड़ी देर बाद जब शांति हुई तो शीला ने खुद ही दरवाजा खोल लिया। आशा ने कुछ मदद के लिए कहा तो शीला बोली, आप रहने दो भाभी जी, ये तो इनका रोज का है, अब बस हम भी खाना खाकर सोएंगे। शीला ने इतनी आसानी से ये सब कह दिया कि आशा को कुछ समझ ही नहीं आया। वो चुपचाप अपने घर आ गई। दूसरे दिन वट सावित्री व्रत था। जब वो मंदिर पूजा के लिए गई तो वहाँ शीला को देखकर हैरान रह गई। शीला पूरा श्रृंगार कर वट सावित्री की पूजा करने आई थी। आशा तो एक पल सोचती ही रह गई कि अगर मेरा पति मेरे साथ ऐसा करे तो मैं तो कभी उसके लिए पूजा ना करूं। और ये, शीला तुमने भी व्रत रखा है? आशा के मुंह से अचानक निकल ही गया। हाँ भाभी जी, आखिर मैं भी सुहागन हूँ, मैं भी तो अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखूंगी। पर कल तो उसने, कहते कहते आशा चुप हो गई। अब भाभी जी मारता है पीटता है, पर जैसा भी है मेरा पति है, मेरे लिए देवता है वो है तो ही तो समाज में मेरा सम्मान है, कहकर शीला पूजा करने लगी। आशा तो उसे देखती ही रह गई। पति इतना मारता था पर फिर भी पता नहीं किस मिट्टी की बनी थी शीला, कभी उसको छोड़कर नहीं जाती। 1-2 बार उससे पूछा भी, तब पता चला कि बचपन में उसके सिर पर से पिता का साया उठ गया था। माँ को दुनिया से लड़ते देखा था उसने, तरह तरह के ताने सुनते देखा था उसने, लोगों की गंदी नीयत किस तरह से उसकी माँ को कचोटती थी वो भी देखा था उसने, परिवार वाले किस तरह से मुंह फेर लेते हैं वो भी देखा था उसने। बस तब से मन में यही विचार धारण किए बैठी थी कि जब तक पति है, चाहे कैसा भी है, मान सम्मान तो है। आपकी मांग में सिंदूर है तो किसी की बुरी नजर आपको नहीं कचोटेगी। बस इसीलिए अपने पति को देवता मानती थी। खुद एक फैक्ट्री में काम करती थी, लेकिन सुबह भी घर का पूरा काम करके जाती और वापस आकर घर के काम में लग जाती। अम्मा जी से जितनी मदद होती वो कर देती। शादी के 5 साल हो गए थे। 1-2 साल का बेटा भी था, जो अक्सर ये सब तमाशा देखकर डरा सहमा सा रहता था। पर राघव इस तरह से करेगा किसी को यकीन नहीं हुआ। शीला के लिए सौतन लेकर आ गया। इतने में अम्मा जी बोली, क्या सोच कर लाया रे तू उस लड़की को इस घर में? याद रख, अगर तूने उससे शादी की तो तेरा इस घर से दाना पानी उठ जाएगा। काहे अम्मा, वो मुझे पसंद है, मैं तो उसे ही शादी करूंगा। राघव बेशर्मों की तरह बोल, पर अब की बार शीला से सुबह पहले सुबह अम्मा नीमा बोली, से सामना तो होना ही था। बिल्कुल कर, पर आज के बाद तू मेरा बेटा नहीं और इस मकान पर तेरा हक नहीं। अम्मा तू मुझे मेरे ही घर से निकल रही है। राघव हैरान होते हुए बोला, अरे तेरा काहे का घर, ये घर तो तेरे बाप ने खरीदा था, इसलिए इस पर मेरा हक है। अब तुझ जैसे फकीर के साथ वो शादी करना चाहती है तो कर, मैं अपनी बहू के साथ रह लूंगी। जा निकल यहाँ से। हाँ हाँ जा रहा हूँ, मैं अपने दम पर खुद ही मकान बना लूंगा, पर शादी तो उसी से करूंगा। ये सारा तमाशा तो वो लड़की भी देख और सुन चुकी थी। जैसे ही राघव ने उसे बुलाया, उसने बाहर आकर जवाब दिया, तेरे पास है ही क्या जो मैं तुझसे शादी करूंगी? महीने का 20,000 रुपए कमाता है, अब ना तेरे पास कोई प्रॉपर्टी ना कुछ, मुझे अपनी जिंदगी बर्बाद थोड़ी ना करनी है, मुझे तो माफ कर। वो हाथ जोड़ती हुई राघव को छोड़ भाग खड़ी हुई। उस लड़की के इस बर्ताव से राघव को करारा झटका लगा, पर अब जाए तो जाए कहाँ। उसने पलटकर शीला की तरफ देखा तो शीला ने कहा,
ना, अब मुझे देवी बनने का शौक नहीं है। तुम्हें इस घर में रहना है तो इज्जत से रहो। अम्मा ने मेरा साथ दिया है, उनका गलत नहीं करूंगी, पर अब मुझसे ज्यादा उम्मीद मत करना। पति हो पति ही बनकर रहो, देवता बनने की कोशिश मत करना। कहकर शीला अपने बेटे को लेकर अंदर चली गई। राघव उसी घर में रहता है, पर अब शीला उसे इतना ज्यादा तवज्जो नहीं देती। एक दो बार शराब पीकर घर में घुसकर हंगामा करने की कोशिश की थी, तो शीला ने उसे पुलिस के हाथों पिटवा दिया। अपने आप राघव को अकला गई कि पत्नी अब उसे देवता नहीं, इंसान ही समझती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।